नमस्कार, आप देख रहे हैं जिम न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम हेलो आचार्य जी में। हेलो आचार्य जी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपकी समस्याओं का सब समाधान होता है और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अंकित शुक्ला जी। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी एक जाने माने फेस रीडर और वास्तु सलाहकार हैं और आपके साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपकी ही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए। तो आज का जो हमारा विषय है वो बेहद खास है, महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है रसोई का। यानी कि जब पूरे परिवार की बात आती है और उनकी खुशियों की बात आती है तो बात आती है रसोई की। तो हमें अपनी रसोई को किस प्रकार से सजाना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें आचार्य जी देने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा आचार्य जी कि किस दिशा में हमारा रसोई घर होना चाहिए। नमस्कार, राधे राधे, जय बिहारी जी। जब हमारे गृहस्थ आश्रम में धर्म के स्थापना की बात आती है तो सबसे पहले जो भी स्थान उभर के आता है उसे कहते हैं रसोई घर, यानी भोजन कक्ष। धर्म की स्थापना का सबसे उत्तम स्थान है रसोई घर। आप लोगों के मन में संशय ना आ जाए तो एक बात कह दें कि जब घर को प्रारंभ करने का गृह प्रवेश का समय हो तो उसमें सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका रसोई घर कहाँ पर होगा, क्योंकि आहार शुद्धि तब तत्व शुद्धि। जब आपका आहार शुद्ध होगा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि के व्याख्यान को आगे बढ़ाने में हमें सफलता तब प्राप्त होगी जब आपके घर में रसोई घर शुद्ध होगा। कहते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो रसोई घर हमारे वास्तुशास्त्र में एक बहुत बड़ा महत्व स्थान ग्रहण करती है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा बरसती है और हमारे स्वास्थ्य को उत्तम फल प्राप्त होवे उसके लिए घर में वास्तु के अनुसार रसोई घर स्थापित करना चाहिए। रसोई घर से ही धर्म की स्थापना करते हैं, जीवन के सारे संशय समाप्त करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पेट में होगा वो हमारे मन में पहुंचेगा। आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि रसोई घर में जो भोजन बन रहा है, जो भोजन पक रहा है वो कैसा है, वहाँ पर शांतिपूर्ण वातावरण है और उसकी दिशा कैसी है। आज हम सभी लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे और रसोई घर के माध्यम से आपके जीवन के बहुत सारे संशयों का समापन करने का प्रयास करेंगे। जी आचार्य जी, जिस प्रकार से हम आज बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, तो जिस तरह की हमारी रसोई होती है तो उस दिशाओं का तो प्रभाव बहुत पड़ता ही है, साथ में सामान का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जो चीजें हमारे रसोई में मौजूद होती हैं तो कई लोग अपने हिसाब से चीजों को लगा देते हैं, कोई अवस्थित तरीके से किसी की रसोई होती है, तो इसका क्या कुछ प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे घर पर पड़ता है? देखिए, हमारे इस गृहस्थ आश्रम में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो उत्तम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, फिर चाहे वो मंदिर हो, आंगन हो या हमारा शयन कक्ष हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा महत्व रसोई घर को दिया गया है, क्योंकि जो अन्न है वो हमारे मन को शुद्ध करता है। पहले भी निवेदन कर चुके हैं, पुनः आपको बता दें, जिस समय भगवान राम को उनका राज तिलक होने का सुनिश्चित किया गया, श्री राजा दशरथ जी ने राम को राजपाट देने का संकल्प लिया तो सबसे बड़ा आश्चर्य देवताओं को हुआ। उन्होंने कहा कि राम जी का तो अवतार विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, लेकिन ये तो राजा बनने जा रहे हैं, समाज का कल्याण कैसे होगा, राम मर्यादित कैसे होंगे, इनको कैसे व्यवस्थाएं विघ्न में डाली जाएं और इनका यह राज तिलक कैंसिल करवाया जाए और वहाँ पर जाकर के विघ्न पैदा किया जाए। तब सारे देवता माता वाग्वादिनी सरस्वती के पास गए और उनसे प्रार्थना करी कि आप जाकर के दशरथ की बुद्धि को दुर्बुद्धि में परिवर्तित करें और उनको राज तिलक में विघ्न पैदा हो, ऐसी कोई बुद्धि वहाँ पर सुनिश्चित की जाए। लेकिन माता सरस्वती ने कहा हम दुर्बुद्धि को वहीं पर परिवर्तित करते हैं जहाँ पर कुमति होती है, जहाँ का अन्न दूषित होता है। लेकिन अयोध्या का अन्न ऐसा है जो बहुत ही शुद्ध है, लेकिन ये करना भी आवश्यक था। तब देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके माता जब अयोध्या गईं तो वहाँ पर देखा कि सभी लोगों का अन्न बहुत ही शुद्ध है,
क्योंकि अन्न का कण-कण बहुत ही सात्विक है, धार्मिक है और सुव्यवस्थित है। ऐसा कोई भी उन्हें माता सरस्वती को नहीं दिखा जहाँ पर उनकी बुद्धि पे कुमति बसाई जा सके। जो कैकेयी के जो फल हैं उनको प्राप्त किया जा सके, कैकेयी ने जो वरदान मांगे थे उन्हें याद दिलाया जा सके, ऐसा कोई भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब माता ने देखा कि एक ऐसा भी वहाँ पर व्यक्तित्व है जो अयोध्या का भोजन नहीं ग्रहण करता है, अन्न नहीं ग्रहण करता है, वो है मंथरा। मंथरा कैकेयी की बहुत प्रिय दासी थी जो कैकेयी देश से 7वें विवाह के समय आई थी और उसने ये संकल्प लिया था जब तक जीवन रहेगा अयोध्या का अन्न, और यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है कि वो जो पानी पीती थी, जल ग्रहण करती थी, वो भी कैकेयी देश से आता था। तब माता सरस्वती ने सोचा इसकी बुद्धि को दुर्बुद्धि में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये उदाहरण बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमने जैसा अन्न ग्रहण किया है मेरा मन भी वैसा ही हुआ है। और मंथरा को उनकी बुद्धि को दुर्बुद्धि के रूप में परिवर्तित किया गया और मंथरा के दिमाग में ऐसा कुछ डाला गया जिससे भगवान के वन आगमन को प्रारंभ किया गया। जब राम वन गए तब राम बन गए, तभी से उनका प्रारंभ काल हुआ है। और जब अगर वहाँ का अन्न शुद्ध था तो उसको अशुद्धता कैसे मिलती, तब मंथरा को देखा गया और मंथरा की बुद्धि में दुर्बुद्धि परिवर्तित की गई। और यहाँ से हमें उदाहरण मिलता है जब हमारा अन्न शुद्ध हो जाएगा तो मेरा पूरा जीवन शुद्ध हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं रसोई घर की। रसोई घर में हमारा रखने का जो स्थान है सामग्री का, अगर वह उत्तम है तो हमारे स्वास्थ्य में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। हमारे रसोई घर की जो भारी चीज़ें हैं जैसे आटा है, अन्न है, गेहूँ है, चावल है, शक्कर इत्यादि हैं, मसाले हैं, ये सब कुछ दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इसके बाद सौम्या जी बात आती है जल की, कि रसोई घर में जल का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में सबका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो निश्चित मान लीजिए आपके रसोई घर में आपका जल का स्थान गलत है। भूल कर भी जल के स्थान को आग्नेय कोण में या फिर दक्षिण दिशा में न रखें। रसोई घर में जल का स्थान वायव्य कोण में रखा जा सकता है, पश्चिम दिशा में रखा जा सकता है, या फिर आप पूरब दिशा में भी जल का स्थान बना सकते हैं। भारी सामग्री रखने का स्थान जो भी है वो आप दक्षिण दिशा में रखें। रसोई घर में जब आप प्रवेश करें तो प्रयास ये करें कि आपका चेहरा पूरब की तरफ हो। भोजन बनाती समय महिलाओं का चेहरा अगर पूरब की तरफ है तो घर में स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। और भी इस विषय में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देने बात अगर कुछ है, याद रखने वाली कोई बात है तो आप ये याद रखें कि आपका भोजन बनाते समय चेहरा पूर्व की तरफ ही होवे। जी आचार्य जी, जिस प्रकार से चर्चा हो रही है वो बेहद सुंदर है। जहाँ जैसे कि घरों में हम जाते हैं तो कई अलग अलग प्रकार के हमें चित्र देखने को मिलते हैं जो सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में डालता है। तो क्या रसोई घर में भी किसी प्रकार के ऐसे चित्र होने चाहिए जो हमारी रसोई में एक सकारात्मक माहौल पैदा कर सके? जी निश्चित है। हम रसोई घर में सर्वप्रथम वहाँ का जो वातावरण शुद्ध रखें। रसोई घर में कोई भी अनावश्यक वस्तु का भंडारण न करें। रसोई घर ही एक ऐसा स्थान है जहाँ की महिलाएं घर के पुरुषों को रिझा सकती हैं, अपनी मनोकामना भी परिपूर्ण कर सकती हैं। अगर आपने भोजन पुरुषों के अनुकूल बनाया हुआ है तो आप मान लीजिए आपकी आधी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की एक सुंदर सी प्रतिमा रखें, एक चित्र रखें। और कैसी प्रतिमा? आदाय दक्षिण करेण सुवर्ण दर्वी दुग्धान्न पूर्णमितरेण चरत्न पात्रम अन्न प्रदान निरता नमहेम वर्णाम अम्बाम भजे कनकभूषण माल्य शोभाम। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा, उनकी फोटो आप पूरब दिशा में रखें और ऐसा हो जिनके हाथ में अन्न का पात्र होवे। महादेव भगवान शंकर अपने एक पात्र में माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रहे हों। ऐसा अगर दिव्य स्वरूप आप अपने रसोई घर में, अपने भोजन कक्ष में या किचन में रखते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और ऐसा भोजन प्राप्त होगा जिससे आपको निरोगी काया प्राप्त होगी।
जी आचार्य जी, आपने जिस तरीके से बताया कि अन्नपूर्णा जी की अगर मूर्ति हम सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे हमेशा धन धान से हम भरपूर रहते हैं। जिस प्रकार से चर्चा हो रही है उसमें चर्चा चूल्हे की जरूर होनी चाहिए, क्योंकि खाना तो चूल्हे में ही बनता है। तो किस तरफ का मुंह होना चाहिए खाना बनाते समय, किस तरफ चूल्हा रखा होना चाहिए, इसकी जानकारी दें। देखिए, हाँ, पूर्व दिशा बहुत ही सकारात्मकता से परिपूर्ण होती है और ये निश्चित है कि भोजन प्रातःकाल या सायंकाल ही बनता है। प्रातःकाल पूर्व की दिशा जागृत अवस्था में होती है। भगवान सूर्य नारायण जो हमें तेज की प्राप्ति कराते हैं और नव जीवन का प्रारंभ करते हैं। तो हम जब भी भोजन बनावें तो हमारा चेहरा पूर्व दिशा की ओर हो या ईशान्य दिशा की ओर हो, इससे आपका भोजन बनाने में मन लगेगा। जो भी भोजन बनेगा वो स्वादिष्ट भोजन बनेगा। जी आचार्य जी, जिस प्रकार से कई बार देखा गया है कि लोग अपने किचन में ही बैठ कर के भोजन करने लगते हैं, तो क्या ये चीज सही है या वहां पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कहीं कहीं कुछ ग्रह खराब होते हैं तो ये सही भी है जी। जब आपका राहु ग्रह खराब हो तो बड़े बड़े योग्य ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि रसोई घर में बैठ करके उस जातक को भोजन करना चाहिए, जिससे उसके राहु ग्रह प्रसन्न होवें और अपनी दिव्य दृष्टि से उसके जीवन को सफल और सरल बनावें। लेकिन अगर आपका ग्रह अनुकूल है और कोई भी कमी नहीं है तो रसोई घर में प्रयास ये करें भोजन ना करें। पहले के समय जो वृद्ध माताएं थीं वो रसोई घर में जूठा भोजन ले जाने में भी क्रोधित हो जाया करती थी। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि हम रसोई घर में बैठ करके भोजन करें, क्योंकि वह एक पूजा का स्थान है, अन्य देवता होते हैं, वहाँ अन्न अशुद्ध ना हो, इसलिए रसोई घर में भोजन करना सर्वथा गलत है। जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि पानी की दिशा अगर हम पानी की कोई चीज़ वहाँ पर रख रहे हैं तो उसकी दिशा किस जगह होनी चाहिए, मतलब उसकी किस प्रकार जगह होनी चाहिए। वहीं अगर हम वॉश बेसिन की भी बात करें, क्योंकि आजकल जो किचन बन रहे हैं उन किचन के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो वॉश बेसिन की जगह किधर होनी चाहिए? जी देखिए, वास्तु शास्त्र में वरुण देवता का स्थान जो बताया गया है वो पश्चिम दिशा में बताया गया है और पूर्व दिशा में बताया गया है। प्रयास ये करें कि आपका जो भी जल का स्थान, जल से संबंधित स्थान है, वो पूर्व, ईशान्य या जगह प्राप्त नहीं हो पा रही इन दोनों जगह में तो आप पश्चिम में रख सकते हैं। भूल कर भी उत्तर में या फिर दक्षिण दिशा में, आग्नेय कोण में बिल्कुल भी जल से संबंधित किसी भी क्रिया को परिपूर्ण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप रखते हैं जल तो आपका मन भ्रमित रहेगा, ना चाहकर भी जो भी आप स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं वहाँ पर आपको गलतियाँ प्राप्त हो जाएंगी। जी आचार्य जी, हमने सारी चर्चाएं तो कर ही ली हैं एक तरीके से कि किस प्रकार से हमारी रसोई होनी चाहिए, किस प्रकार से गैस की जगह होनी चाहिए, किस तरफ हमें मुंह करके भोजन बनाना चाहिए। आखिरी मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर हम कोई गलती करते हैं अपने रसोई को सजाने में, रसोई को बनवाते समय दिशा गलत हो जाती है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार से पड़ता है? देखिए, सबसे पहले अगर आपके घर में रसोई घर ठीक नहीं है जी, तो आपके शुक्र ग्रह आपको प्रभावित करेंगे, क्योंकि आग्नेय कोण के जो देवता हैं वो नवग्रहों में शुक्र भगवान हैं, भार्गव हैं। अगर वो ठीक नहीं है तो मान लीजिए आपके सौंदर्य प्रसाधन में, आपके शरीर में नाना प्रकार के विघ्न आएंगे। घर की महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और किचन को, रसोई घर को और अच्छा बनाया जा सके, आपको हमने पहले भी निवेदित किया है कि किचन को, रसोई घर को पूरब और दक्षिण के कोने आग्नेय कोण में होना चाहिए, जो अग्नि का स्थान वास्तुशास्त्र में माना गया है। यहाँ पर अगर आपका रसोई घर है तो आपके जीवन की सारी समस्याएं आदि यहीं पर समाप्त हो जाती हैं। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अगर रसोई घर गलत है तो नाना प्रकार के विघ्न आपके जीवन में आ जाएंगे। फिर वो चाहे आपके व्यापार का संशय हो, चाहे वो विद्या का संशय हो या घर के मुखिया को लेकर के किसी भी प्रकार का संशय हो, वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने रसोई घर में सायंकाल जब रसोई घर का दरवाज़ा बंद करते हैं तो हम सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वहाँ पर कोई जूठा बर्तन तो नहीं रखा हुआ है। अगर ये रखा है तो आप मान लीजिए आपके घर में दरिद्रता वास करेगी, क्योंकि वो एक पूजा का स्थान है, अन्य देवता का स्थान है, माता अन्नपूर्णा का स्थान है। इसलिए उसे शुद्ध रखने की जिम्मेदारी आपकी महिलाओं की बनती है।
आप जब घर में शयन करने जाएं तो रसोई घर को शुद्ध साफ करके रखें। हमारे यहाँ जब पुराने रसोई घर हुआ करते थे तो दिशा का तो इतना बड़ा ज्ञान नहीं हुआ करता था, वास्तुशास्त्र भी इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं था, लेकिन ये ज़रूर देखा जाता था कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। वहाँ पर मिट्टी से लेपन करके और सारे बर्तन शुद्ध करके तब माताएं बहनें शयन को जाया करती थी। इसलिए अगर आपका रसोई घर अशुद्ध है तो आधी परेशानी वहीं से प्रारंभ हो जाती है। रसोई घर को शुद्ध रखने की जिम्मेदारी आप सबकी बनती है, इसका आप पालन करें और जीवन का आनंद लें। जी आचार्य जी, जिस प्रकार से चर्चा है वो बहुत सुगम हुई है, क्योंकि रसोई घर से हर कोई जुड़ना चाहता है, क्योंकि रसोई घर एक ऐसा स्थान है हमारे घर में जिससे सिर्फ और सिर्फ खुशहाली ही आती है। तो जिस प्रकार से आचार्य जी ने बताया कि कहाँ कौन सी चीज होनी चाहिए उसका खास ध्यान आप रखें। तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शकों, आज के हमारे इस खास एपिसोड में इतना ही, लेकिन आगे की और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो आचार्य जी में जुड़े रहिएगा। नमस्कार।